अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डर्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी की भी हम बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैक्यूल क्या है? मैक्यूल अ फ्लैट लेजन ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्लैट लेजन ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर को मैक्यूल कहेंगे। पैच किसको कहते हैं? पैच कहते हैं फ्लैट लेजन ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब पैप्यूल पैल्पेबल होता है लेस देन 1 सेंटीमीटर। अब यही अगर पैल्पेबल होगा मोर देन 1 सेंटीमीटर तो उसको नोड्यूल या प्लाक कहेंगे। अगर वो राउंडेड होगा तो उसको नोड्यूल कहेंगे। अगर वो फ्लैट होगा तो प्लाक बोलेंगे। अब आ जाए वेजाइकल। वेजाइकल क्या है? फ्लूइड फिल्ड लीजन ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर, उसको वेजाइकल। और बुला कहेंगे फ्लूइड फिल्ड लीजन मोर देन 1 सेंटीमीटर। अच्छा, पुस्ट्यूल क्या है? पुस्ट्यूल फ्लूइड फिल्ड लीजन। अच्छा, ये क्या है? फिल्ड विद पस। एब्सेस क्या है? ये मोर देन 1 सेंटीमीटर फिल्ड विद पस। दोनों पुस्ट्यूल जो होगा वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा, एब्सेस जो होगा मोर देन 1 सेंटीमीटर, दोनों फिल्ड विद पस। अब आ गया व्हील अर्टिकेरिया। क्या होता है? सडन स्मॉल स्वेलिंग ऑफ द स्किन। सडन स्मॉल स्वेलिंग हो जाती है जो फॉलोइंग द इंसेक्ट बाइट। ये आइदर सर्कुलर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है। अच्छा, फीचर क्या होता है? फीचर होता है लीनियर कट ऑफ द स्किन। अब जिस तरह से क्रैक्स होते हैं हील्स पे तो उसे फीचर कहते हैं। सर्दियों में क्रैक्स आ जाते हैं लिप्स पे तो ये फीचर है। अच्छा, इरोजन क्या है? इरोजन है ब्रीच इन द स्किन लिमिटेड टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस भी अगर स्किन लिमिटेड होगा ब्रीच तो उसको इरोजन बोलेंगे। अगर वो इरोजन जो है वो डर्मिस तक पहुंच गया है, मिसिंग ऑफ द स्किन होगी अप टू द डर्मिस, उसको कहेंगे अल्सर। अच्छा, एक्सकोरिएशन क्या है? ब्रीच इन द स्किन बिकॉज ऑफ द स्क्रैचिंग इचिंग ऑफ द स्किन। कंटिन्यूस इचिंग और स्क्रैचिंग की वजह से जो मिसिंग ऑफ द स्किन हो जाता है तो उसको एक्सकोरिएशन कहते हैं। अब क्रस्ट क्या है? जो सिक्रीशन जिस तरह से कोई ज़ख़म होता है तो सिक्रीशन सिक्रीट होती हैं, तो अब वो जब ड्राई हो जाती हैं उसको क्रस्ट कहते हैं। स्केल्स क्या है? स्केल्स फॉर्म हो जाते हैं वाइट शाइनी से स्केल्स होते हैं, वो सोराइसिस में हो जाते हैं। अच्छा, लिचनिफिकेशन ये क्या है? स्किन बिकम्स टफ हो जाती है, स्किन बिकम्स थिक्स ऑन द प्रेशर एरिया। तो जो लोग नंगे पैर चलते हैं जिस तरह से उनकी स्किन मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, लिचनिफिकेशन होता है। अच्छा, जब आप हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनसेट कब हुआ, कहाँ पर है, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं उसके, और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, किन चीज़ों से स्किन की पे जो रैशेज़ हैं, जो इचिंग है वो क्यों ज़्यादा हो रही है, रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, एक्सटर्नल सरफेस पे है, फ्लेक्सर सरफेस पे है, ट्रंकल है, एक्रल है, कॉन्टैक्ट विद द मेटल्स, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि पहले उसको इस तरह से कोई सिम्टम्स हुए। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये जो रैशेज़ हैं, जो स्किन पे स्पॉट्स हैं, तो वो डिस्क की फॉर्म में भी हो सकते हैं, आरसी फॉर्म में, इस तरह से आरसी फॉर्म होगा, लीनियर इस तरह से होगा, सर्पेंटिनस होगा, इस तरह से टारगेट सेल्स होंगे। टारगेट सेल में क्या होगा? एक आउटर लाइन होगी और सेंटर में एक स्पॉट होगा। अच्छा, गाइडेड क्या होगी? मल्टीपल रिंग्स होंगी। एन्यूलर इस तरह से एक रिंग होगी और सेंट्रल क्लियरिंग होगी। अच्छा, सर्किट डिस्क की फॉर्म में इसमें सेंट्रल क्लियरिंग नहीं होगी, लेकिन इसमें एन्यूलर में सेंट्रल क्लियरिंग होगी। अच्छा, जोस्टडी फॉर्म होगा, वेजाइकल्स होंगे। अब आ जाएं कॉबनर फिनोमिना। कॉबनर फिनोमिना क्या है? इफ़ अ पर्सन हैज़ अ सर्टेन डिजीज़ लाइक सोराइसिस, लिचन प्लानस, विटिलाइगो, अगर इस पर्सन को कोई भी इन तीनों में से डिजीज़ है, इफ़ देयर इज़ अ ट्रॉमा टू द स्किन, दैट स्किन विल टर्न इनटू द सेम लेजन। जब स्किन को कोई ट्रॉमा होगा तो वो इन तीनों में से वो जो उसको डिजीज़ होगी वो कैच कर लेगा, वहाँ पे सोराइसिस भी हो जाएगा, लिचन प्लानस भी हो जाएगा और विटिलाइगो भी हो जाएगा। अब आ जाए एक्जेंथम और एनेंथम पे। ड्यूरिंग एक्जेंथम क्या है? वो फीवर हुआ और रैशेज अपीयर हो गए स्किन के ऊपर, तो ये एक्जेंथम है, जैसे कि एग्जाम्पल है मीजल्स। अच्छा, एनेंथम्स क्या है? ड्यूरिंग द डिजीज़ रैश अपीयर ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। फीवर हुआ, हाई ग्रेड फीवर हुआ, रैशेज अपीयर हो गए म्यूकस मेम्ब्रेन पे, तो ये एनेंथम है। ठीक है, ये इस लेक्चर में मैंने बेसिक टर्म डिस्क्राइब किए हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे डर्मेटोलॉजी पढ़ने में। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू।